नमो नमः। छात्रों, हमने व्यंजन संधि का, स्वर संधि का अध्ययन किया। जितना हो सकता था उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया। अधिकाधिक छात्रों ने समझने का भी प्रयत्न किया। कुछ एक छात्रों को ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से विधिवत समझने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। कोई बात नहीं, जैसे स्थितियां सामान्य होंगी, हमारा कक्षा कक्षीय वातावरण हमें मिलेगा, हम इसकी वापसी से आवृत्ति करेंगे और पुनः इसका अभ्यास करेंगे। किंतु जब तक ये वैश्विक महामारी चल रही है, इतने हम जितना संभव हो सके उतना समझने का प्रयत्न करें और इसके मूल पाठ इत्यादि को तो कंठस्थ रखें, जिससे आगे हमें अधिक समस्या ना हो। छात्रों, आज हम संधि का जो तीसरा भाग है, विसर्ग संधि, उसका अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से अधिक बड़ी नहीं है, फिर भी लेकिन जो जितनी भी है वो उतने सूत्र उसके अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक सूत्र महत्वपूर्ण है, प्रत्येक सूत्र कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। और कहीं भी कोई समस्या है, मैंने आपको बता रखा है, आप संदेश के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए छात्रों, आज का हमारा अध्ययन है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का जो पहला सूत्र है, ये सूत्र हम पहले भी उस संधि में भी पढ़ चुके थे, हल संधि के प्रकरण के दौरान। सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह सूत्र की आवृत्ति पूर्व सूत्रों के द्वारा आती है। खरी विष्णु स्त्राथा। ये क्या कहता है छात्रों? ये कहता है विसर्ग को विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? से। जो ये सकार है, ये सकार जो देखिए कौन सा सकार है? दंत्य सकार। दंत सकार हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। कब हो जाता है? बाद में खर प्रत्यार हो तो। बाद में खर प्रत्यार हो तो। मैंने खर प्रत्यार का भी आपको वर्णन बताया था। खर प्रत्यार के बारे में भी मैंने आपको बताया था। खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का पहला दूसरा अक्षर श, श, स, ये खर प्रत्यार के अंतर्गत समाहित होते हैं। विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है बाद में खर प्रत्यार के वर्ण हो तो। अब इसका उदाहरण देखिए, इन्होंने उदाहरण दिया विष्णु स्त्राता। विष्णु स्त्राता इन्होंने उदाहरण दिया, देखिए स्फोरक पत्रों के माध्यम से देखेंगे। विष्णु प्लस त्राता, इस विग्रह के साथ विष्णु में जो विसर्ग लगे हुए हैं, इन विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सूत्र के द्वारा सकार कर देंगे और विष्णु स्त्राता रूप की सिद्धि हो जाती है। अगला जो सूत्र है छात्रों, वो है वाशरी। वाशरी सूत्र क्या करता है? देखिए इसकी वृत्ति देखेंगे। शरी विसर्गस्य विसर्गो वा हरि शेते हरिष्येते। छात्रों देखिए सूत्र में वा लगा, वृत्ति में वा लगा हुआ है। इसका अभिप्राय, वा का अभिप्राय छात्रों यह है कि यह वैकल्पिक स्थिति करता है, ऐच्छिक स्थिति करता है। वैकल्पिक स्थिति मतलब होगा और दूसरे पक्ष में नहीं होगा। अब इसको देखिए क्या कहते हैं। ये क्या कहते हैं? विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रह जाता है। विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रह जाता है। अभिप्राय यह है कि पक्ष में तो ये वाला रूप बनेगा, विसर्जनीय से विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा, और इस सूत्र के द्वारा विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाता है। बाद में शर प्रत्यार हो तो। बाद में शर से मतलब क्या है? शर कहा। शर से अभिप्राय छात्रों ये है श, 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 स, तीनों सकार मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य सकार बाद में हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही हो जाता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे। उदाहरण था हरि शेते, इन्होंने दिया। विग्रह करेंगे हरि प्लस शेते। विसर्जनीय से इस विसर्ग के स्थान पर हमने सकार कर लिया। स्तोष्टु नाष्टु हम व्यंजन संधि में पढ़ चुके हैं। स्तोष्टु नाष्टु के द्वारा सकार के स्थान पर शकार किया। जब हम इस सूत्र को लगाते हैं विसर्जनीय से को, तो छात्रों ये रूप बन जाता है। विसर्जनीय से को बनाते हैं तो हरिष्येते रूप बन जाता है। इसको ना लगा करके इस सूत्र के द्वारा वैकल्पिक रूप से सिद्धि सूत्र को लगाया कि विसर्ग के स्थान पर विसर्गी हो जाता है, तो ये स्थिति जो की त्यों रहेगी, हरिष्येते। ये स्थिति जो की त्यों इसमें हो जाती है। ये वैकल्पिक स्थिति की बात थी। अगला जो सूत्र है छात्रों, वो महत्वपूर्ण सूत्र है। अगला सूत्र ससजुषो रु। देखेंगे ससजुषो रुहु। ये क्या कहता है? पदांतस्य सस्य ससजुषस्य रु स्यात्। पदांतस्य, पदांत की बात करी है इन्होंने, ये पदांत की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं पद के अंतिम
पद के अंतिम स को रू हो जाता है। पद के अंतिम सकार को रू हो जाता है और सजुष के श को भी रू हो जाता है। पद के अंतिम सकार को रू हो जाता है और सजुष का जो मूर्धन्य सकार है उसके स्थान पर भी रू हो जाता है। इसका उदाहरण हम अगले सूत्र में देखेंगे। पद के अंतिम सकार को रू हो जाता है और सजुष के श को भी रू हो जाता है। अगला सूत्र है अतो रोरप्लुताद लुते। ये क्या कहता है? एप्लुतादतः परस्य रोरु स्यात् लुते अति शिवोर्चः। ये क्या कहता है छात्रों? ये कहता है रस्व ए के बाद रू को ऊ हो जाता है। रस्व ए के बाद रू को ऊ हो जाता है, बाद में रस्व अकार हो तो रस्व ए के बाद रू को ऊ हो जाता है। एप्लुतादतः परस्य रोरु स्यात् लुते अति शिवर्च। रस्व ए के बाद रू को ऊ हो जाता है, बाद में रस्व ए हो तो। उदाहरण इन्होंने दिया शिवर्च। देखिए आप देखेंगे शिवर्च की स्थिति हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे शिवर्च का। शिवस प्लस अर्चे इस विग्रह के साथ सकार का रू कर देंगे सजुषो रू से। इस रू के स्थान पर अतो रो लुते के द्वारा रू के स्थान पर ऊ कर देंगे। अब ये जो ए और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है और इंगा पदांता दति के द्वारा पूर्व रूप कर दिया जाता है, शिवो अर्चय बनता है। देखिए सकार के स्थान पर रू किया, रू को सजुषो रू से, रू के स्थान पर ऊ हो गया अतो रो रूप लुते के द्वारा। ए और ऊ मिलकर के कौन सी संधि हो गई? या गुण हो गया और एंगा पदांत दति के द्वारा पूर्व रूप करने पर शिव अर्चा इस रूप की सिद्धि हो जाती है। इसको समझ लीजिए छात्रों अच्छे से। अगला जो सूत्र है छात्रों वो है हसीच। हसीच क्या करता है? ये हसीच देखिए तथा शिवो वंद्य। रस्व ए के बाद रू को ऊ हो जाता है। रस्व ए के बाद रू को ऊ हो जाता है, बाद में हस प्रत्यार हो तो। बाद में हस प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आ गए? हकार आ गया, अंतस्थ आ गए और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता है। हकार, अंतस्थ वर्ण आ गए, अंतस्थ वर्ण यावारल और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये सब इसमें समाहित हो जाते हैं। उदाहरण हम देखेंगे शिवो वंद्य इन्होंने दिया। शिवस प्लस वंद्य सजुषो रू से सकार, ये इस विग्रह के साथ सकार का रू कर दिया सजुषो रू से। अब ये ऊ बचा, ये सजुषो रू से रू कर दिया। रू के स्थान पर क्या कर दिया? ऊ कर दिया। कौन से सूत्र के द्वारा कर दिया? हसी चय के द्वारा। हसी के चय के द्वारा ऊ हो जाने पर ए और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। ए और मिलकर ओ हो जाता है और शिवो वंद्य रूप की सिद्धि होती है। हसी चय छात्रों यही कहता है रस्व ए के बाद रू को ऊ हो जाता है, बाद में हस प्रत्यार हो। हस प्रत्यार में हकार आ गया, अंतस्थ आ गया, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता है। तो ये छात्रों आज हमने 5 सूत्रों का अध्ययन किया। कल की कक्षा में हम कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे। और छात्रों मेरा निवेदन ये इनके जैसे और रूप सिद्धियों को आप करके देखिए, जिससे सूत्र की अधिकाधिक स्पष्टता हमारे मस्तिष्क पटल पर स्थापित होती चले जाए और मूल पाठ को कंठस्थ रखिए। नमो नमः, नमस्कार।